दोस्तों, लोक सेवा आयोग प्रयागराज इस समय जंग का अखाड़ा बन चुका है। एक तरफ छात्र प्रतियोगी परीक्षा के पीसीएस आरओ एआरओ के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस ने बल प्रयोग करके छात्रों का भगाने का प्रयास भी सोमवार को पूरा दिन करती रही। लेकिन छात्र हैं कि टस से मस नहीं हुए और हटने को राजी नहीं हो रहे हैं। तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। जिन्हें धकिया कर दौड़ाया जा रहा है वो अपराधी नहीं है, छात्र हैं। ये प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर की वीडियो है। पूरी रात महिला अभ्यर्थी हो या पुरुष अभ्यर्थी रहे, पूरी रात आयोग के सामने रात भर सड़कों पर अभ्यर्थी डटे रहे, तो वहीं प्रशासन आवाज को दबाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर पुलिस की पूरी टीमें लगा दी गई हैं। बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सारी रात छात्र जागते रहे। अपने आगे नजदीक आते अंधेरों के आगे टार्च जलाकर पूरी रात छात्र खड़े रहे। पीसीएस आरओ एआरओ के छात्र डटे हुए हैं। वैसे भी हौसले असाधारण होते हैं दोस्त। कोई भी सरकार, कोई भी व्यवस्था कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, वो हौसलों का नॉर्मलाइजेशन और हौसलों को तोड़ नहीं सकती। ये इतिहास रहा है देश। शायद सरकार की आंखों पर सत्ता के मद की पट्टी बन चुकी है। जो चार अफसर बता देंगे वही सरकार का सत्य है। पूरी रात प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आज सुबह राष्ट्रगान के साथ अपने प्रदर्शन को जारी रखा। आज सरकार की पेपर को लेकर इतनी किरकिरी हो रही है, शायद ये लाइनें सटीक बैठती हैं कि जब मैं परीक्षा लिखकर वापस लौट रहा था तो पेपर लीक की खबरें उड़ने लगी। लगा रहा था जब नंबरों का हिसाब, तब तक पेपर रद्द हो चुका था, भर्तियां टाली जा चुकी थी। मैं अब गांव की बस का इंतजार कर रहा हूं क्योंकि जांच के लिए कोई कमेटी बना दी गई है। दोस्तों, जिस इलाहाबाद और उसके ये प्रतियोगी छात्र कभी पिछली सरकारों से नाराज होकर इन्हीं छात्रों ने भाजपा को सत्ता सौंपी थी, आज उन पर ये लाठियां चलाकर ये सरकार उन युवाओं की उनकी हैसियत बता रही थी। लाठियां पिछली सरकारों ने भी चलवाई थी, ये सरकार भी चलवा रही है। बस फर्क है तो वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। दोस्तों, सत्ताओं को याद रखना चाहिए कि क्रांति हमेशा बदलाव लाती है। इस देश के इतिहास में, इस देश के रग रग में क्रांति है। शायद इसीलिए कहा भी जाता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसी लोक सेवा आयोग के गेट के सामने एक समय था, इन्हीं अभ्यर्थियों ने अखिलेश सरकार के खिलाफ बगावत की घोषणा की थी, सरकार के अवसान की घोषणा की थी और सरकार चली भी गई थी, हुआ भी, सत्ता में वापस सरकार नहीं आई। दोस्तों, समय अपने आप को दोहराता है। आज वह फिर वही गेट है, वही युवा है और मुद्दे भी लगभग वही हैं। आज वही लोक सेवा आयोग है। इतिहास रिपीट होगा, इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर हजारों स्टूडेंट कल दिन से ही पूरी रात डटे रहे। अपनी मांगों पर आंदोलन कर रहे छात्र पूरी रात डटे हुए हैं और आज भी आंदोलन जारी है। इन छात्राओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। ये छात्र देर रात आयोग के सामने बैठकर बोतल पीट कर मेज थपथपाकर बता रहे हैं ताकि कुर्सी पे बैठे इन्हीं के पैसे पे पल रहे पालतू बहरों को सुनाई दे जो व्यवस्था चलाते हैं। इनकी इस बेरुखी पर इतना ही कहना चाहूंगा कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तक का नसी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। तमाम मंत्री आए, तमाम संतरी आए गए। पूछिएगा इतिहास उत्तर प्रदेश का, प्रयागराज का इतिहास पूछिएगा। यह सुबह शाम प्रयागराज की धरती पर चंद्रशेखर आजाद को नमन करने वाले युवा हैं। दोस्तों, ये छात्रों का आंदोलन आने वाले समय में बहुत कुछ राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा। इतना ही कहूंगा, हर ओर छिड़ी है मनमानी, हर ओर कुहासा छाया है, हर आंख में रेत उछाली है, हर सूरज को ढकवाया है, हर सोच पे डाली जंजीरें, सब बोलने वाले गिरवी हैं, सब बाजू कुंद पड़े हैं क्यों, सारी आवाजें बंदी हैं। तेरी सोच को काबू करके आवाज पे ताले चढ़ के वो करना चाह रहा है तेरी नस्लों को बर्बाद। बोल बगावत जिंदाबाद, बोल बगावत जिंदाबाद। प्रयागराज के युवाओं को नमन है, लड़ते रहो शेरों, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, 6 PM न्यूज से आपका दोस्त मोनू विद्रोही नमस्कार। देखते रहें बेहतरीन खबरों के लिए 6 PM न्यूज।